यहाँ नहीं। किसी डॉक्टर को अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया मेरा खलीफा, किसी इंजीनियर के लिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरा खलीफा, किसी लायर के लिए नहीं फरमाया मेरा खलीफा, किसी दुनियादार के लिए नहीं फरमाया मेरा खलीफा, उस जमाने के बादशाह के लिए नहीं फरमाया मेरा खलीफा। लेकिन जब बारी अल्लाह के कुरान के हाफिज की आई तो फरमाया ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा खलीफा है। कुरान को नाज़िल करना मेरा काम था और सीने में महफूज करना इस बच्चे का काम है। एक दिन अकेले में बैठकर पतली सी किताब का एक वर्ग याद करके देखो, पता चल जाएगा। पसीने छूट जाते हैं, एक लाइन याद करने में पसीना छूट जाता है। फिर मुसलमानों तुम्हें ताज्जुब क्यों नहीं होता कि इतनी मोटी किताब को इस बच्चे ने कैसे याद कर दिया? वो भी कैसा याद करता है आपको पता है? इतनी छोटी सी गलती करके देख लो। ये तो एक बच्चा हाफिज कुरान बना है ना, मौलाना जमील अहमद साहब के दौर से आने वाला। अगर मैं अपनी तकरीर में कलाम मुकद्दस का एक जबर शेर बना दूं और एक शेर को जबर बना करके पढ़ दूं, ये बच्चा अपने उस्ताद से कहेगा इतना बड़ा मौलाना कुरान गलत पढ़ता है या नहीं? एक हाफिज कुरान का वजूद तुम मिटा सकते हो। दुनिया के जालिमों कान खोल करके सुन लो, कलाम मुकद्दस के हाफिज का टुकड़ा टुकड़ा तो हो सकता है, कलाम मुकद्दस के हाफिज के खून के कतरों से तुम्हारी जमीन तो लाल हो सकती है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं इस हालत में भी कुरान नहीं बदलता है। उसका खून का कतरा भी कुरान पढ़ेगा तो सही पढ़ेगा, उसके जिस्म का टुकड़ा भी कुरान पढ़ेगा तो सही पढ़ेगा। ये कुरान का मौजिज़ा है। बाप का नाम तो भूल सकता है, कुरान नहीं भूलेगा। माँ का नाम भूल सकता है, बीवी का नाम भूल सकता है, खाने का मजा भूल सकता है, गांव का रास्ता भूल सकता है, लेकिन पागल भी अल्लाह का कुरान नहीं भूलता। अव्वलन तो कुरान का हाफिज पागल होता ही नहीं, ये याद रखना। ये इतने लोग बैठे हो यहाँ पर, एक भी खड़ा होकर कहते कि मैंने कुरान के हाफिज को पागल देखा है देखा देखा है? और अल्लाह ना करे अगर हो भी जाए तो पागल को खाने का पता नहीं रोटी है कि चावल, पानी और शरबत का पता नहीं पानी है कि शरबत, माँ और बहन का पता नहीं कौन माँ है और कौन बाप है, अपने और दूसरे के मकान का पता नहीं कौन अपना है कौन दूसरे का है। लेकिन खुदा की कसम कुरान करीम इस पागल के सामने लेकर के आओ, वो पागल उस कुरान को पहचान लेते हैं। किसी पागल को कुरान की भी हुर्मती करते देखा है? और मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने ऐसे पागल को देखा है जिसके हाथ में पांव में गांव वालों ने जंजीर लगा करके रखा, जंजीर में बांध करके रखा, जिन्नात ने उसे दीवाना कर दिया था, पागल कर दिया था, अमल के मामले में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो दीवाना पागल तो हो गया और दरख्त से बांध कर लोगों ने उसको रखा। लेकिन मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंख से देखा
उसके पास जा करके तो वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। खुदा की कसम एक लफ्ज पागल है। ये कुरान करीम का एजाज है। क्या ये कुरान का एजाज है और कुरान करीम का ये मौजूदा है। और ये मौजूदा जैसे नबी के जमाने में था आज भी है, कयामत तक रहेगा। दुनिया की हर किताब पुरानी हो जाती है, होती नहीं होती? अरे बोलो ना, होती ना। हर किताब पुरानी होती है और जब किताब पुरानी होती है तो लोग क्या करते हैं? दुकान पे ले जाकर किलो के हिसाब से बेच देते हैं। फिर जिसके हाथ से बेचा जाता है वो क्या करता है? उसमें मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर और लहसुन, आलू, अदरक सब लपेट कर कस्टमर को, ग्राहक को देता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ उड़ीसा के मुसलमानों कि तुमने पूरे उड़ीसा के अंदर किसी हिंदू की दुकान में, किसी ईसाई की दुकान में, किसी मुसलमान की दुकान में या किसी भी दुकान में तुमने पुराना कुरान देखा है? देखा है? नहीं। दुनिया की तमाम किताबें पढ़ने के बाद बेची जाती है, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद भी हिफाजत से रखी जाती है। कुरान को बेचा नहीं जाता। पढ़ना ना पढ़ना ये अलग बात है कि अम्मा को नाना ने जहेज में जो कुरान दिया था उसके साथ अलमारी भी थी, उसके साथ बिस्तर भी था, उसके साथ सोने और चांदी का जेवर भी था, उसके साथ बर्तन भी था, उसके साथ चूल्हा भी था। दुनिया के सारे सामान जहेज में मिले, उसमें एक बेचारा गरीब कुरान भी था। मैं गरीब क्यों कह रहा हूँ जानते हो? मेरी माँ, मेरी लाडलियों, मुझे माफ करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे जहेज का हर सामान इस्तेमाल हो गया है। बिस्तर पुराना हो गया, अलमारी पुरानी हो गई, खाने का बर्तन इस्तेमाल करते करते पुराना हो गया, सोना चांदी का जेवर पुराना हो गया, इतना इस्तेमाल किया, लेकिन कुरान नाना ने जैसे बंद करके दिया आज तक वो बंद पड़ा हुआ। अम्मा को पढ़ने की तौफीक नहीं, वो पुराना नहीं होगा। अल्लाह अकबर। लोगों अंदाजा लगाओ और मुझे फैसला करके मेरी लाडलियों, मेरी माओ बताओ कि जिस कुरान को तुमने ऐसा यतीम बना रखा है, जिस कुरान को तुमने ऐसा लावारिस बना रखा है, जिस कुरान को तुमने कभी खोला नहीं, फिर उस मकान में तुम्हें बरकत कहाँ से मयसर होगी? उस मकान में सेहत कहाँ से आएगी? उस मकान में खैर कहाँ से आएगा? अरे जिस मकान में अल्लाह के कुरान के साथ बेईमानी हो रही हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बेईमानी क्यों ना करे? तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ बेईमानी क्यों ना करे? तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ बेईमानी क्यों ना करे? तुमने अल्लाह के कुरान के साथ जो बेईमानी किया है, तुमने अल्लाह के कुरान की जो बेअदबी किया है, वो कुरान हर दिन चीख चीख कर कहता है मुझे पढ़ा करो, मुझे सीने से लगाया करो, मैं कब्र में काम आऊंगा, मैं महशर में काम आऊंगा, अल्लाह की अदालत में वकालत करूंगा, मगर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। 8-9 घंटा मोबाइल को देखने का मौका है, लेकिन हमारी नस्ल को, हमारे नौजवानों को, अब नौजवान बेचारे को क्या कहें,
अब तो वो लोग भी माशाअल्लाह जो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने वाले हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मगर इंस्टा चला, फेसबुक चला, व्हाट्सएप चला, माशाअल्लाह। कफन दुकान में आ गई, कब्र तैयार है, मगर आधी आधी रात तक बूढ़े मियां मोबाइल में बिजी। तो नौजवान को हम क्या कहें यार, ये तो इनको तो लगी है आग, लेकिन हमारे वो हजरात जो जिंदगी के आखिरी मरहले में जा रहे हैं, उनको कहां की ये बीमारी लग गई। बैठा है और एक बंदा हाथ उठा करके मुझसे ये कहे कि मौलाना मैंने आज कुरान का एक पारा पढ़ा है, नहीं उठेगा ना। अब बताओ कि ये कुरान के साथ बेईमानी और नाइंसाफी है या नहीं? बोलो ना, नहीं है तो जोर से बोलो, कुरान के साथ बेईमानी नहीं है। ईमान वाले अगर हो तो तुम्हारी सुबह कुरान की तिलावत से होनी चाहिए और तुम्हारी रात भी कुरान की तिलावत पे खत्म होनी चाहिए। ये ईमान का तकाज़ा है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में लिखा है, एक महीने में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है और फरमाया कि अपनी मौत तक कोई दिन ऐसा न गुजरा कि जिस दिन इमाम शाफई ने पूरा कुरान खत्म न किया हो। रमजान मुबारक के महीने में लोगों अंदाजा लगाओ, इमाम शाफई कोई नबी के जमाने का सहाबी नहीं है, वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तो नहीं है, वो हमारे जमाने का आदमी है, वो मेरी तेरी तरह जरूरतमंद है। लेकिन लिखा है कि इमाम शाफई रमजान की एक रकात तरावी में पूरा कुरान पढ़ता था। तो कुरान करीम से मोहब्बत खत्म हो रही है, कुरान करीम की तिलावत की आदत खत्म हो रही है। आज तुम दर दर की ठोकरें खाते हो, मुसीबत आती है दुआ तावीज करवाते हो, जिन्नात पकड़ लिया दुआ तावीज करवाते हो, दुकान के लिए दुआ तावीज करवाते हो, मकान के लिए दुआ तावीज करवाते हो, बीवी से मोहब्बत के लिए दुआ तावीज करवाते हो, नाफरमान बच्चों के लिए दुआ तावीज करवाते हो। हालांकि इन तमाम मसाइल का हल है अल्लाह ने कुरान में रखा है, खुद इलाज करो, खुद इलाज करो। ये इतनी मोटी मोटी तावीज लटकाने से कुछ होने वाला, बोलो ना, कुछ होने वाला नहीं है। पूरा कुरान भी कपड़े में लपेट कर गले में डाल लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। कलाम मुकद्दस कहता है कि मुझे देखोगे तब मिलेगा, मुझे छूओगे तब मिलेगा, मुझे सुनोगे तब मिलेगा, मुझे पढ़ोगे तब मिलेगा, मुझे सीने से लगाओगे तब मिलेगा, मुझे आंख से देखोगे तब मिलेगा। लटकाने से कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल माहौल ही खत्म हो गया कुरान करीम की। बल्कि अल्लाह माफ करे, मुझे ये शिकायत अपने उलमा से भी है और ये शिकायत अपने कुरान के हुफ़ाज़ से भी है कि जब रमजान का महीना आएगा अब शुरू करेगा तरावी पढ़ने, अब दिन भर मोबाइल, अल्लाह की पनाह। ये तो कब वक्त जब से आया इल्म की बुनियाद को हिला करके रख दिया।
मोहब्बत खत्म, कुरान की चाहत खत्म, कुरान से इश्क खत्म, कुरान की आदत खत्म। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुनो, अगर कुरान करीम से ज्यादा मजा तुमको नाचने वालों का गाना सुनने में आने लगे तो समझो कि ईमान तुम्हारा जा रहा है।